आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर। मैं कुलदीप कुमार कटारिया JVC NSTI कानपुर से। ये वीडियो ITI, डिप्लोमा, BTech, CITS या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको KCL या किरचॉफ का प्रथम नियम सत्यापित करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले इस नियम को जान लेते कि आखिर किरचॉफ ने कहा क्या था। किरचॉफ ने ये कहा था कि किसी भी नोड या किसी भी जंक्शन पर आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। मतलब उन्होंने ये कहा था कि मान लो कोई सर्किट है आपका, ये इसकी नोड है, तो यहाँ पर जितनी भी करंट आएगी, यहाँ से जितनी भी करंट जाएगी, ठीक है, सबका योग जो होगा, बीजगणितीय योग क्या होगा, समीशन I इज इक्वल टू 0। उन्होंने ये कहा था। या हम ये कह सकते हैं अगर ये I है तो ये I1 है, ये I2 है, I2 और ये I3 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये कहा था इन्होंने। अब मैं एक बात सोच रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी सोचना इस चीज़ के बारे में। अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, यानी कि किसी नोड पर धाराओं का मान सब जगह अलग अलग हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल सर्किट के अंदर पॉसिबल होता है। कैसे, देखते हैं चलो, एक सेकंड ज़रा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक पैरेलल सर्किट बना लिया जिसके अंदर आएगी एक करंट I, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, तीन जगह टूटेगी, ये I1, ये I2 और ये I3। ठीक है, तो ये जो सर्किट बना है तो पैरेलल सर्किट बना है, यानी कि जो किरचॉफ का नियम है वो पैरेलल सर्किट में लागू होता है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ना, वो पहले जो प्रथम नियम है वो हमारा पैरेलल सर्किट के अंदर लागू होता है। ये मेरे को इससे कंफर्म हो गया कि तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि एक करंट आएगी, चार जगह करंट जाएगी, या दो जगह से करंट आएगी और दो जगह करंट जाएगी। तो ये जो पॉसिबल है ये हमारा केवल और केवल किरचॉफ के नियम के अंदर ही पॉसिबल है। ठीक है, ये भी फर्स्ट लॉ में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने भी इसको सत्यापित जब करना था तो मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस लेने थे तो मैंने क्या किया, दो लैंप ले लिए। एक लैंप मैंने ये लगा दिया और एक लैंप मैंने ये लगा दिया। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो धारा जाएगी उसको मैं यहाँ पे रीड करूँगा। ठीक है, और इस सर्किट के अंदर जो धारा होगी उसको मैं यहाँ पे रीड करूँगा। और ठीक है, और इनको मैं यहाँ पे रीड करूँगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो बस यही चीज़ हम प्रूफ करेंगे कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। तो चलो इसी चीज़ को प्रूफ करते हैं। इसके लिए मैंने क्या लिया है, दो होल्डर ले लिए हैं। एक ये रहा मेरे पास होल्डर, एक मेरे पास ये रहा होल्डर। ठीक है, मैंने एक एमीटर ले लिया है, ये मेरे पास एमीटर है। इसमें एक्चुअल में हमें एमीटर की ज़रूरत पड़ेगी तीन की, क्योंकि भैया अलग अलग भी मेज़र करनी है और इसके साथ भी मेज़र करनी है। पर हमारे पास सिर्फ एक ही एमीटर है तो हम, और दूसरी चीज़ ये है 0 से लेकर आप देख सकते हैं 20 तक का, 20 एम्पेयर तक का। तो लैंप अगर हम लगाएंगे तो हमारी इतनी करंट नहीं शो हो पाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की सहायता से करंट को रीड करेंगे। ठीक है, हर एक सर्किट के अंदर। तो एक काम करते हैं, पहले फटाफट इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया है। वाइट कलर मेरा न्यूट्रल का होगा, इन दोनों को मैं शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि न्यूट्रल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास जो लैंपों की दो अलग अलग वायर बचती है, ये इसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अटैच करूँगा और साथ में एक एमीटर लगाऊंगा, ये वाला एमीटर। ठीक है, तो फटाफट से लगा लेते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको वायर को छील लेते हैं। वायर छीलने के लिए आप वायर स्टिपर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वायर स्टिपर का इस्तेमाल करेंगे आप वायर छीलने के लिए। मैंने क्या किया, वायर छीलने के लिए थोड़ा सा यहाँ से कट लगा दिया। ठीक है, इस जगह पे मैं कट लगा देता हूँ जिससे वायर हमारी छिल जाए।
देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वायर को कट लगा दिया हल्का सा, और मैं इसको इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके साथ में इसको अटैच कर दिया। ठीक है, अब एक मेरा लैंप ये रहा, एक मेरा लैंप ये रहा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने ये कट क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे एक जंक्शन बनाना था, तो मैंने जंक्शन बनाया है आपके लिए, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। आने वाली धारा इसमें जो जाएगी धारा, और इसमें जो जाएगी धारा इसके बराबर होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा कट लगा दिया। ठीक है, जिससे आपको समझ में आया आसानी से। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से एमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसमें हमने एक एमीटर इस तरीके से, देख सकते हैं आप, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया और इसको टाइट कर दिया। ठीक है, ये मेरा टाइट हो चुका है। ठीक है भाई, और इनको होल्डर को मैंने सही से लगा दिया। अब मुझे इसके अंदर सप्लाई भी देनी है, तो सप्लाई देने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वायर का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने वायर ले ली। अब इसको एमीटर के दूसरी साइड पे लगा दिया। इसको मैंने एमीटर के दूसरी साइड पे लगा दिया। देख सकते हैं आप हम किस तरीके से लगा रहे हैं। ये हमने इसको लगा दिया। अब मेरे कनेक्शन हो चुके कंप्लीट अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, यहाँ मैंने एमीटर लगा दिया, उधर से मुझे क्या करना है, न्यूट्रल देना है। अब मैं अपना बोर्ड उठा लेता हूँ, बोर्ड पे क्या करूँगा, मैं सप्लाई दूँगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लैंप लगा लिया। उसके बाद में मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको फेजो न्यूट्रल देना है। मैंने इसको फेजो न्यूट्रल दे दिए। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने इसको फेज न्यूट्रल दे दिया। जैसे ही दिए, लैंप मेरा ग्लो कर गया। ठीक है, पर एक्चुअल में दिक्कत क्या हो रही है, करंट की रीडिंग नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि करंट बहुत कम लेते हैं लैंप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या काम करूँगा, इसकी जगह पे मैं मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूँगा पहले। ठीक है, इसमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूँगा, फिर इस लैंप के लिए अलग से मल्टीमीटर लगाऊंगा, फिर इस लैंप के लिए अलग से मल्टीमीटर लगाऊंगा। यानी कि मैं तीनों की जो करंट है उसको मल्टीमीटर से बारी बारी मेजर करूँगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीमीटर जो है हमारा बहुत कम रीडिंग को भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने देख लिया कि हमारी रीडिंग नहीं आ रही है, तो अब मैं इसकी जगह पे मल्टीमीटर इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए हमने क्या किया है, मल्टीमीटर को निकाल, उसको मीटर को निकाल दिया हमने मीटर को, और यहाँ पे हमने मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये मल्टीमीटर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको हम करेंगे एम्पेयर पे सेट। एम्पेयर पे सेट आ गया। अब ये डीसी पे है, हमें डीसी नहीं रीड करनी है, हमें एसी रीड करनी है। यहाँ पे एसी लिखा आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, जूम कर देते हैं एक बार, देखिए एसी आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें एसी रीड करनी है, तो हम एसी रीड करेंगे, इसको नीचे रख देते हैं। ठीक है, और जो ये एक वायर है हमारी, ये वाली जो लैंपों के ऊपर जा रही है, इसको हम ये वी और सॉरी जो एक करंट लिखा हुआ है ना, ये एम्पियर, इसके ऊपर डाल देंगे। डाल दिया। और जो दूसरी वायर हम मल्टीमीटर से उससे जोड़ रखी थी मीटर से, उसको हम क्या करेंगे, इसके कॉमन वाले पार्ट पे डालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉमन वाले पार्ट पे वायर डाल दी, और साथ में उस पर भी डाल दी। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट करी दी है। अब हम इसको क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। बहुत अच्छा, गुड। तो गौर से देखिएगा आप, तो यहाँ पर लगभग 8.9 सॉरी 0.890 के आसपास करंट की रीडिंग आ रही है। ठीक है, कितनी रीडिंग आ रही है, 0.88। ठीक है, या फिर 0.89। तो यानी कि जो टोटल करंट जो चली है, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 0.89 एम्पियर। ठीक है, चलो इतना तो काम हमारा हो गया कि हमने क्या किया, जो आई की वैल्यू थी, जो आने वाली धारा थी, उसकी वैल्यू हमने पढ़ ली 0.89। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इन लैंपों की अलग अलग करंट रीड करनी है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, सप्लाई से कनेक्ट करेंगे भाई। और जो ये लैंप है, इनको इनको अलग अलग कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर ली, जिससे हम फेज देंगे, ये दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, अब देखिए इस लैंप की और इस लैंप की वायर जो जुड़ी हुई थी आपस में,
ये हमने बीच में से तोड़ दी। तोड़ करके मैंने एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ ली, ठीक है। ये जोड़ के ली क्योंकि इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, मीटर। कौन सा, एमीटर। तो हमने क्या किया, इसको कॉमन में डाल दिया, ठीक है। और जो दूसरी वायर हमने जोड़ी थी इसको हमने इसके जो एम्पियर वाला है इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा से फेज न्यूट्रल दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब 1 सेकंड होल्ड करना। अब आप यहाँ पे एक बल्ब के अंदर कितनी करंट जा रही है, 0.43 एम्पियर। यानी कि मेरी एक I1 जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है, I1 की वैल्यू आ चुकी है मेरी 0.43, ठीक है, 0.43 एम्पियर। ये मैंने एक बल्ब की ज्ञात करी। अब मैं दूसरे बल्ब की ज्ञात करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले लैंप को तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ जैसे पहले लगा हुआ था। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से तो इसको मैं तोड़ देता हूँ दूसरे वाले लैंप को, और इसको दोबारा से यहीं पे जोड़ देता हूँ, ठीक है। और जो ये लैंप का जो बचा हुआ दूसरा टर्मिनल निकला है हमारा, इसको क्या करते हैं, जहाँ कॉमन है वहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है। इसको कॉमन में डाल दिया। अब दोबारा से फिर चेक करते हैं कितनी आ रही है करंट की वैल्यू। गुड, बहुत बढ़िया। इसमें लगभग 0.44 एम्पियर आ रही है, 0.44 एम्पियर आ रही है। I2 सॉरी 445 होगी लगभग, क्योंकि 445 है ना, तो इसे 5 को हम इधर लगा लेंगे तो 4.5 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारी रीडिंग आई है, अब देखिए हमने क्या किया, हमने आई की वैल्यू निकाल ली थी। आई की वैल्यू क्या थी हमारी, आई की जो वैल्यू थी वो थी 0.89 एम्पियर, ठीक है। I1 की निकाल ली थी हमने 0.44 एम्पियर। दूसरे वाले की निकाली I2 की 0.45 एम्पियर। अब मैं जब इन तीनों को जोड़ रहा हूँ तो I=I1 + I2 आना चाहिए, और जब मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 0.44 + 0.45 = 0.89 एम्पियर। और यही वैल्यू आपकी इसकी थी जो करंट चली थी जंक्शन के ऊपर यहाँ पे। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हुआ, जो KCL है वो प्रूफ हो चुका है कि किसी भी नोड पर आने वाली करंट जितनी थी 0.89, और जाने वाली दो करंट थी हमारी, एक की वैल्यू 0.44 थी, एक की वैल्यू 0.45 थी। जब इनका हमने टोटल किया तो हमारी जो I=I1 + I2 ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यही हमारा किरचॉफ का जो करंट नियम है या पहला नियम है वो यही कहता है कि भाई आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।